अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू यू हम टीवी। आज हम आपको जो तू चाहे ड्रामे की लास्ट एपिसोड का रिव्यू देने जा रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि हाशिर मशर को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मेरे साथ घर वापस चलो, जिस पर वो इनकार कर देती है। हाशिर इसे अपने साथ ले जाने पर जोर देता है, जिस पर वहाँ की हेड कहती है, सुनिए मिस्टर, ना तो आप इसके भाई हैं, ना ही बाप, और ना ही आपका इसके साथ कोई महरम रिश्ता है, लिहाजा मैं आपको इसके साथ ले जाने की इजाज़त नहीं देती। जिस पर हाशिर बेधड़क होकर जवाब देता है, लेकर तो मैं इसे यहाँ से जाऊँगा, और अगर महरम रिश्ते का होना ज़रूरी है तो बुलाएं आप मौलवी साहब को और हमारा निकाह पढ़वाएं। ये सुनकर मशल बहुत खुश हो जाती है। उसकी सारी दुआएं रंग ले आई हैं और उसके सारे ख्वाब पूरे होते नजर आ रहे हैं। यहाँ मौलवी साहब को कर इन दोनों का निकाह पढ़वाया जाता है। जब मौलवी साहब मशल से पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है, तो उस वक्त मशल ये सोच रही है कि जिस चीज़ के लिए मैं दिन रात दुआएं मांगती थी, आज वो पूरी होने जा रही है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। निकाह हो जाने के बाद मशल और हाशिर दोनों घर वापस आ जाते हैं। यहाँ हाशिर का बाप फसीहा बेगम से पूछता है कि हाशिर अब तक घर वापस नहीं आया, जिस पर फसीहा बेगम कहती है, नहीं, ना वो अब तक घर आया है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे। इतने में हाशिर और मशर घर पहुंच जाते हैं। ये दोनों इसे देखकर बहुत खुश होते हैं, इसे गले लगाते हैं और पूछते हैं, मशर बेटा तुम कहाँ चली गई थी, भला इस तरह भी कोई अपना घर छोड़कर जाता है। फसीहा बेगम इसे देखते ही रोने लगती हैं और अपने किए पर माफ़ी मांगती हैं। हाशिर इन्हें कहता है कि अब मशल हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी, क्योंकि दारुल ईमान वालों ने हमारा निकाह पढ़वा दिया है। इस पर हाशिर के माँ बाप बहुत खुश होते हैं। हाशिर का बाप मशल को सलामी देता है। अरीशा मशल के पास आती है और उससे माफ़ी मांगती है। कहती है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत सलूक किया, तुम्हें घर से निकाल दिया, तुम पर बहतान लगाए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिस पर मशल बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अरीशा से कहती है कि ना पहले मेरे दिल में आपके लिए कोई नफरत थी और ना ही अब है। दूसरी तरफ शमा बेगम को जैसे ही पता चलता है कि मशल घर वापस आ गई है, तो वो इसके पास पहुंच जाती है। आते ही इसे गले लगाती है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है। कहती है, मशल देखो ना, तुम्हारी बद्दुआ मुझे लग गई। तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ क्या हुआ, मेरा बुरहान मुझे छोड़कर चला गया। ये सब देखकर मशल को अपनी आपा जी की बातें याद आती हैं कि ज़िंदगी कभी कभी ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है कि जहाँ ना आगे कोई उम्मीद होती है और ना पीछे कोई रास्ता, फिर मौजज़े होते हैं। ये सब सोचकर मशल की आंखें भर जाती हैं। दूसरी तरफ शमा बेगम अपनी बहू को अपने गले लगाती है, उससे भी माफ़ी मांगती है और कहती है, मेरी असल बेटी तो तुम हो, बेटा मेरे साथ अपने घर वापस चलो। अरीशा भी शमा से माफ़ी मांगती है और यूँ सारा परिवार एक साथ मशल की बारात की तैयारी करता है। यूँ सारे मशल को अपनी दुआओं के साथ रुखसत करते हैं। शादी की पहली रात मशल हाशिर का इंतज़ार कर रही है। हाशिर आता है और उसे मुंह दिखाई में एक अंगूठी तोहफे में देता है, जिसे देखकर मशल बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो इसके सामने वो डायरी खोलकर पढ़ता है जो मशल ने ही लिखी थी और अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तो इस तरह से मशल की दुआएं रंग ले आई हैं। आखिरकार मशल की दुआएं रंग ले ही आई। इसे हाशिर के प्यार के साथ साथ बाकी सब घर वालों की मोहब्बत भी मिल चुकी है। इंसान को खुदा की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। उसने अपने बंदों के लिए बेहतर ही सोच रखा है। मशल, जिसने अपनी सारी ज़िंदगी दुखों और तकलीफ़ों में काटी, आज अपनी पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ कर रही है। ड्रामे का एंड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया है। आपको जो तू चाहे ड्रामा की लास्ट एपिसोड कैसी लगी, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा।